फाइनली जिस एग्जाम का इंतजार था वो एग्जाम आ गया है। वन रक्षक भर्ती जिसमें 1484 पोस्ट है। आपका ये जो वन रक्षक भर्ती है इसका इंतजार बच्चे बहुत दिन से कर रहे थे। अब CGSSB ने वन रक्षक भर्ती का लिखित परीक्षा का डेट जारी कर दिया है। CGSSB ने बताया है कि भैया वन रक्षक भर्ती जिसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, टोटल है आपका 1484 सीट। 1484 सीट का जो एग्जाम डेट है वो कितना है आपका 13 दिसंबर। आज हम लोग इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे कि इतना आपका बेहतरीन मौका है तो इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सब कुछ हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आज हम लोग देखेंगे कि वन रक्षक भर्ती हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस पेपर का क्या क्या चीज आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम होगा, सब कुछ हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपका वन रक्षक एग्जाम है 13 दिसंबर को, है ना। ये जो पेपर होगा ये कैसा रहेगा, ये वास्तुनिष्ठ पेपर होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। टोटल इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल इस पेपर में आपका 100 क्वेश्चन आएगा, है ना। और प्रत्येक प्रश्न का क्या अंक होगा, तो 1 अंक होगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न का कितना टाइम मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2 घंटा। मतलब अगर मैं कहूं तो आपको टोटल 120 मिनट मिलेगा। आपको टोटल कितना मिलेगा, टोटल आपको 120 मिनट मिलेगा और आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि इस पेपर का सिलेबस क्या होगा। इस पेपर का सिलेबस जो है, देखिए इस पेपर का सिलेबस क्या है। आपका ये पेपर का सिलेबस 4 भाग में बटा हुआ है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेपर का फिजिकल पहले हो चुका है। जो बच्चे फिजिकल निकाल चुके हैं वही लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। जो बच्चे फिजिकल निकाल चुके हैं, जिस बच्चों का फिजिकल नहीं निकला है वो लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो लिखित परीक्षा जो आपका 13 दिसंबर 2026 को होने वाला है उसका सिलेबस में भाग 1 में है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी जो 20 अंक का पूछा जाएगा। भाग 2 में है भाषा, इसमें हिंदी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है और इंग्लिश भी है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश तीनों है जो 20 अंक का होगा। भाग 3 में है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, खेल कूद, देश विदेश जो 30 अंक का होगा। ये आपका अगर आप ध्यान देंगे तो भाग 3 का सिलेबस बहुत वास्ट है। सामान्य ज्ञान में सब कुछ जोड़ देता है वो, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आपका पॉलिटी, सब कुछ इसमें ऐड कर देता है। और जो भाग 4 है जो बच्चों को सबसे कठिन लगता है और यही भाग ना डिसाइडिंग फैक्टर करता है, क्योंकि गणित के क्वेश्चन आते हैं, है ना, गणित के क्वेश्चन, और लगभग आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट ही देना रहता है। लेकिन आजकल जो गणित के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और वो 1 मिनट में सॉल्व ही नहीं होते हैं। बच्चों को 5-5 मिनट, 10-10 मिनट लग जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। इसी के लिए जो हमारी संस्था है, इसी परेशानी को दूर करने के लिए इतना जो वास्ट सिलेबस है, इतना जो बड़ा सिलेबस है, उसी परेशानी को दूर करने के लिए हमारी जो संस्था है इसका बैच लेकर आई है। क्या है, वन रक्षक भर्ती बैच। ये जो वन रक्षक भर्ती बैच है इसका आपको अगर लेना है, क्लास लेना है तो रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड बैच ये है। क्यों रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको दिन भर में अगर हम लाइव क्लास लेंगे तो 5-5, 6-6 घंटा बैठना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम रिकॉर्डेड बैच लेकर आए हैं। रिकॉर्डेड बैच उसका जो फीस है वह 999 है ना। हरी अब कीजिए जल्दी, शुरू के 100 बच्चों के लिए 999 है, फिर वो 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सिर्फ आपका ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स नहीं है। ये क्या है, पूरा ऑनलाइन कोर्स। इसमें सारा सिलेबस आपका कवर होगा,
छत्तीसगढ़ कवर होगा, इंडियन जीएस कवर होगा, मैथ्स कवर होगा, साइंस है इसमें साइंस कवर होगा, सारा टॉपिक आपका बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा, है ना। सारा नए डेटा के आधार पर होगा, पूरा जो अपडेटेड डेटा है इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे वो सब डेटा के आधार पर होगा, ठीक है। इस आपका जो कोर्स की अवधि 12 महीने होगी। करंट अफेयर्स की क्लास तो फ्री में होती है इसी यूट्यूब चैनल में, फ्री में। मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर्स करवा चुका हूं, जून और जुलाई का करंट अफेयर्स में एक साथ कराऊंगा। आपका जुलाई के लास्ट आपका 28-29 जुलाई या 31 जुलाई के आसपास में जून और जुलाई का करंट अफेयर्स करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ और इंडिया का दोनों का करंट अफेयर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको उतना ही पढ़ना है, मोर देन इनफ होता है वो, ठीक है। इसलिए अगर आपको ये बैच लेना है तो जरूर लीजिए, कोई भी मुश्किल कोई परेशानी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हाँ भाई, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी तो है, पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में भी कहां-कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, है ना, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं। आजकल बॉस शासकीय योजनाएं से 3 के 4 प्रश्न आते हैं। शासकीय योजनाओं को, छत्तीसगढ़ की शासकीय योजनाओं को तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिर क्या है, पुरस्कार सम्मान, है ना, परंपराएं, लोक संगीत, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक घटनाएं, सारा करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का भी इसमें पूछेगा। किसमें? छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी जो आपका 20 अंक का है। आप इसमें ध्यान देंगे, इसमें कहीं भी जनजाति नहीं लिखा हुआ है, तो क्या जनजाति नहीं पूछेगा? नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। इन लोग सिलेबस लिख देते हैं और कई बार 3-4 क्वेश्चन तो कहीं और से आ जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल एसआई। एसआई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिलेबस में, एसआई प्री के सिलेबस में लिखे ही नहीं थे, फिर भी आ गए। क्या करें यार, हम कुछ कर ही सकते। तो हमको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज लगता है वो भी पढ़ेंगे। जैसे जनजाति, आपको पता है इससे पहले ना इसका एग्जाम हुआ है 2024 में, उसका नोटिफिकेशन आया था 2021 में। 2024 के एग्जाम का सिलेबस भी यही था। उसमें मैं आपको उसका पेपर दिखाता हूं। उसके पेपर में आपका जनजाति से क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके पेपर में साफ साफ उसके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे जनजाति से उठ के आ गए थे। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। बल्कि ये बोल रहा है कि जनजाति से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये जनजाति से उठा के क्वेश्चन पूछ देगा। इसीलिए आपको अगर छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी लिखा हुआ है तो सारे क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, प्रमुख जनजाति एवं उनके प्रमुख जिला निवास आधार पर सही जोड़ बनाएं। जनजाति से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको पूरा छत्तीसगढ़ का जीएस है उसको पढ़ना है और इंडियन जीएस को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका हम सिलेबस देखते हैं, नेक्स्ट है ना, ये जो पीडीएफ है इस 2024 का जो पेपर हुआ है वन रक्षक का पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। सेकंड जो भाग है वो है भाषा। भाषा में तीनों आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ी भी आ रहा है। बहुत सारा एग्जाम रहता है जिसमें छत्तीसगढ़ी नहीं पूछा जाता है, इसमें छत्तीसगढ़ी भी आपसे पूछा जा रहा है। तो बॉस हिंदी में भी सब कुछ है, स्वर है, व्यंजन है, वर्तनी है, लिंक है, वजन है, काल है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ठीक है, क्रिया विशेषण है, कारक है, समास है, संधि है, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा। बड़े बड़े एग्जाम में ये वाला सिलेबस नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा रस, अलंकार, दोहा, सोरठा ये सबसे भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, व्याकरणी अशुद्धियां, शब्द रचना, शब्द का प्रकार, तत्सम तद्भव विदेशज शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे एवं लोकोक्तियां। पूरा हिंदी का जो सिलेबस हो सकता है सब कुछ उठा के डाल दिया है इसमें। सेकंड अगर आप इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश में तो नाउन है, जेंडर है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, इंपॉर्टेंट कंजक्शन और प्रीपोजिशन, इसको आपको पढ़ना है। अगर बहुत सारे बच्चे जो यूजुअली हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं उनका इंग्लिश कमजोर होता है, तो इंग्लिश का अप्रोच कैसे करना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है,
आपको इंग्लिश को मैं आपको बता रहा हूं, हमारा बैच लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारे बैच में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे। लेकिन आपको खुद से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजी व्यापम, सीजी एसएसबी का करना है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा है? एक है कंजक्शन प्रीपोजिशन, इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार। एक्टिव पैसिव वॉइस, हर बार एक एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने बोलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, हर बार इससे पूछता है। सिनोनिम एंटोनिम्स, इसका तो आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो हर बार उसी से उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वन सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब और इडियम्स एंड फ्रेसेस, इसको नहीं ध्यान दे रहा है, इसको इडियम्स एंड फ्रेसेस, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हो, आपको इडियम्स और फ्रेसेस में ऑलरेडी परेशानी जाएगी, और बहुत कम इडियम्स एंड फ्रेसेस से क्वेश्चन पूछता है आपका इंग्लिश वाले पार्ट से। थर्ड आ गया आपका छत्तीसगढ़ी। अगेन जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ना बॉस, आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ी भाषा में सिर्फ पीवाईक्यू करना है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे सीजीपीएससी का ले लो, सीजी एसएसबी का ले लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस उस प्रीवियस ईयर से फंस जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 3 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से फंस जाते हैं। और इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में एक पार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। 2024 में भी साहित्य और साहित्यकार से 2 की 3 क्वेश्चन पूछा था, तो साहित्य और साहित्यकार को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साहित्य साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, विकास और इतिहास, व्याकरण, हिंदी से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से हिंदी और प्रशासनिक शब्दकोश, ये सब छत्तीसगढ़ी भाषा के अंदर पढ़ना है। भाग 1 हम समझ लिए, भाग 2 हम समझ लिए, भाग 3 जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा है और सबसे वास्ट सिलेबस है, भाग 3। भाग 3 में क्या है, सब ही जोड़ दिया है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, खेल कूद, देश विदेश। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान जोड़ दिया। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन। अच्छा, भारतीय इतिहास इतना वास्ट है, लगता है भैया भारतीय इतिहास इतना बड़ा है, पढ़ूं तो पढ़ूं कहां से? आपको ना भारतीय इतिहास में स्मार्ट स्टडी करना है। भारतीय इतिहास में 1857 से 1947 तक ये वाला पार्ट, और 1947 के बाद का घटनाक्रम, इसको सबसे पहले पढ़ना है। भारतीय इतिहास में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो इस पार्ट से पूछकर आता है, इस पार्ट से। अगर समझ लो भारतीय इतिहास से 10 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 6 क्वेश्चन इसी भाग से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करना है, फिर एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर जो मेडिवियल हिस्ट्री है उसमें अकबर वाला पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इतना पोर्शन को पढ़ना, क्योंकि समय कम है, लगभग 3 ही महीना आपके पास बचा है, और सिलेबस आपका बहुत वास्ट, बहुत विस्तृत सिलेबस है। तो स्मार्ट स्टडी करना है बेटा, हार्ड स्टडी नहीं करना है। उसके बाद भूगोल है ना, भारत एवं विश्व का भूगोल। देखो मैं बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का ऐसा बहुत ही कम एग्जाम होता है जिसमें विश्व का भी भूगोल पूछ देता है। ये एक उस अनोखे एग्जाम्स में से है जिसमें विश्व का भी भूगोल पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि विश्व का भूगोल पूछता है। कक्षा 10वीं के स्तर का सामान्य भूगोल बोलता है 10वीं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा छलावा है, कभी भी 10वीं के स्तर का भूगोल नहीं पूछता है। ठीक है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब चीज आपको पढ़ना है। अच्छा, इस भारतीय अर्थव्यवस्था में ना बॉस, पंचवर्षीय योजना पढ़कर जाना। मैं ये सब चीज कैसे बता पा रहा हूं? आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सीजी एसएसबी, सीजी व्यापम को किस 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 टॉपिक से बिल्कुल प्रेम है। कैसे प्रेम है? पंचवर्षीय योजना इतने बार पूछा है, इतने बार पूछा है कि क्या बताऊं मैं। कंप्यूटर से प्रिंटर, हर बार, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें प्रिंटर से क्वेश्चन नहीं आया है। पंचवर्षीय क्वेश्चन योजना, जनगणना, ये सब ना एकदम एसएसबी को एकदम प्रेम है इस भाग से। तो इस भाग को आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और रही बात करंट अफेयर्स का, इसमें लिखा है समसामयिक घटनाएं, उसके लिए मैं करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम के 10 दिन पहले मैराथन लेकर आता हूं। हर महीना के आखिरी में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, इंडिया का करंट अफेयर्स इसी चैनल में करवाता हूं। हर सप्ताह में साप्ताहिक करंट अफेयर्स इसी चैनल में करवाता हूं, ताकि आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे
समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसके लिए तो मैं आपको ये चीज YouTube में पूरा बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता हूं। फ्री और फ्री, सब कुछ फ्री में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। भाग 4 यही वाला ऐसा भाग है जिसमें बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, और यही भाग डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि गणित बाबू 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, लगभग 1 मिनट ले लूं, 1 मिनट में गणित के क्वेश्चन बनते ही नहीं है। कई बार तो देखने के बाद लगता है कि ये है क्या, बनेगा कैसा। तो यही गणित का जो डर है आपको दूर करना है। व्यापम में जो भी बच्चा व्यापम या एसएसबी की तैयारी कर रहा है, बिना गणित के व्यापम का कोई एग्जाम नहीं निकलना है बाबू। तो आपको गणित तो अच्छा करना है, अच्छा के साथ तेज करना है गणित। जब आपको गणित को तेज करना है तो आप ध्यान दीजिए, गणित और सामान्य विज्ञान, इसमें गणित भी पूछ रहा है और सामान्य विज्ञान भी पूछ रहा है। तो गणित का सारा पार्ट सब कुछ लिख दिया है, प्रॉफिट लॉस, आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, सब कुछ सिलेबस में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जो चौथे भाग का दूसरा पार्ट है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भी ना बच्चे छोड़ कर आते हैं। सामान्य विज्ञान आपको मैं एक बात बता दूं, देखो कितने सारे एग्जाम में सामान्य विज्ञान आजकल आ रहा है। एक अभी नमूना सहायक आया है जो 12वीं पास, जिसकी एलिजिबिलिटी है, अगर 12वीं में आप साइंस किए हुए तो आप उसको भर सकते हैं। अभी तक नहीं भरे तो भरिए, अभी डेट गया नहीं है, उसको भरिए। उसमें 50 नंबर का सामान्य विज्ञान आ रहा है, ठीक है। अभी एक प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम 26 तारीख को है, इसी 26 तारीख को, उसमें 60 नंबर का सामान्य विज्ञान आ रहा है। अगर आप शिक्षक भर्ती देते हैं और आप विज्ञान से देंगे तो उसमें 70 नंबर का सामान्य विज्ञान आ रहा है। जैसे शिक्षक भर्ती खत्म होगा तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला आएगा, उसमें आपका 60 नंबर का सामान्य विज्ञान आता है। सामान्य विज्ञान को आप छोड़कर आते हैं। सामान्य विज्ञान आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है बेटा, तो आपको सामान्य विज्ञान पढ़ के जाना है। इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्तर तक रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन लिखा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा छलावा ये है, कक्षा 10वीं का स्तर कभी जिंदगी में कक्षा 10वीं के स्तर तक पूछता ही नहीं है, वो 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन के स्तर तक पूछता है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा छलावा है। तो इसके ये सिलेबस के बेसिस में मत जाना, आपको अपने से 12वीं भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं ही आपको 11वीं 12वीं का पूरा सामान्य विज्ञान पढ़ाता हूं। टोटल 40 वीडियो के आसपास फिजिक्स पढ़ाता हूं, 40 वीडियो के आसपास केमिस्ट्री रहता है, और आपका 20 वीडियो के आसपास बायोलॉजी रहता है, जिसमें सब कुछ कवर रहता है, ठीक है। चलिए, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, जितना भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी, मैं आपको वो बता दिया हूं। आप क्लास के बाद इसका PDF मैं CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और आपको अगर इस एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहिए कि 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री में भी किस पार्ट से क्वेश्चन आया था, सामान्य विज्ञान से भी किस पार्ट से क्वेश्चन आया था, गणित से भी किस पार्ट से क्वेश्चन आया था, तो बताइएगा, मैं उसका वीडियो लेकर आऊंगा। और कोई भी अलग टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम प्रिपरेशन का जर्नी स्मूथ हो पाए, आप आराम से तैयारी कर पाए। हम यहाँ पे हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए। आपको जहां भी परेशानी आ रहा है मेरे को बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। 2026 में जॉब चाहिए कैसे भी, 27 का वेट नहीं करना है। जितने भी एग्जाम निकले जी जान लगा दो, सोना खाना पीना सब बंद कर दो, एग्जाम निकालो, ठीक है, क्योंकि आखिरी में रिजल्ट मैटर करता है। आप ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।